जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल अनुज क्लासेज में। आज हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को पढ़ेंगे। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स क्या होता है? जैसे हमने डिफरेंशिएशन में क्या पढ़ा था, दो फंक्शन का प्रोडक्ट रूल पढ़ा था। इसी प्रकार यहाँ इंटीग्रेशन में दो फंक्शन के प्रोडक्ट रूल पढ़ेंगे। ये यूवी रूल होता है, यूवी रूल फॉर इंटीग्रेशन। अब ये क्या होता है, जैसे दो फंक्शन है यू और वी, इनका करना है हमें इंटीग्रेशन। तो क्या होगा, ये फॉर्मूला होता है u इंटू वी का इंटीग्रेशन माइनस u का डिफरेंशिएशन इंटू वी का के पूरे का इंटीग्रेशन। मतलब क्या है, u में हम कोई से को फर्स्ट और सेकंड मान सकते हैं। हमने u को फर्स्ट मान लिया और इसको मान लेना सेकंड। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, फर्स्ट फंक्शन में कुछ नहीं करा, इनटू में सेकंड का डेरिवेटिव नहीं सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन इनटू सेकंड का इंटीग्रेशन। जब पूरा जो हमारा आंसर सोल्व हो जाएगा तो फिर दोबारा उसका इंटीग्रेशन करना है। ठीक है बच्चों। अब u और v का मतलब क्या है तुम्हारा, u और v का मतलब फर्स्ट फंक्शन क्या होगा? फर्स्ट फंक्शन हमारा कुछ भी हो सकता है। फर्स्ट फंक्शन एनीथिंग। और हमारा जो सेकंड फंक्शन है, सेकंड मेन है इसमें सेकंड फंक्शन। सेकंड फंक्शन कौन सा होगा? सेकंड फंक्शन वो होगा जो इजीली इंटीग्रेबल हो, जिसका हम आसानी से इंटीग्रेशन कर सकते हो। ठीक है। जैसे अब हमें कैसे पता चलेगा कौन सा फंक्शन फर्स्ट है कौन सा सेकंड है? तो उसके लिए एक आसान ट्रिक है, आइलेट रूल। आइलेट रूल क्या होता है? ILAT। इस आइलेट में जो आई है इसका मतलब होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इसमें क्या क्या आता है? साइन इनवर्स, कोस इनवर्स, टेन इनवर्स, सेक इनवर्स, कोट एक्सेट्रा। अब है एल। एल का मतलब होगा लोगरिथमिक फंक्शन। लोगरिथमिक फंक्शन में क्या आएगा? log x। एलजेब्रिक ए फॉर होगा एलजेब्रिक। एलजेब्रिक का मतलब होगा कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन, जैसे x, x स्क्वायर, x क्यूब, कांस्टेंट टर्म 2 3 9 नंबर, कोई भी नंबर हो सकता है। अब इस टी का मतलब क्या होगा? इस टी का मतलब होगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में क्या होगा? sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा। और लास्ट में आएगा आपका e। e का मतलब होगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन में क्या होगा? इसमें आएगा e की पावर x और क्या होगा 2 की पावर x, a की पावर x, tan की पावर x एक्सेट्रा। ठीक है बच्चों। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, मैंने दे दिया x क्यूब साइन इनवर्स x। अब इसमें मुझे ये बताओ कि फर्स्ट फंक्शन कौन सा होगा? अब आइलेट के हिसाब से देखो, ये x क्यूब का मतलब क्या होगा? ये तो होगा आपका एलजेब्रिक। और साइन इनवर्स का मतलब क्या होगा? इनवर्स फंक्शन आई। अब देखो आई पहले आ रहा है ना, तो साइन इनवर्स हमारा फर्स्ट फंक्शन होगा, ये हमारा सेकंड फंक्शन होगा। ठीक है बच्चों। अब आपको जब हम क्वेश्चन करेंगे आसानी से समझ में आ जाएगा ये फॉर्मूला क्या है, कैसे अप्लाई कर रहे हैं इसे हम। अब तुम्हारा पहला क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में पहला क्वेश्चन है x sin x। x sin x। अब इसमें बताओ फर्स्ट फंक्शन कौन सा होगा? देखो x का मतलब क्या होगा? एलजेब्रिक होगा। sin x का मतलब क्या होगा? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा। अब देखो a पहले आ रहा है, t पहले आ रहा है आइलेट में, इसमें आ रहा है a पहले। इसका मतलब x हमारा क्या होगा? फर्स्ट फंक्शन होगा। ये हमारा क्या होगा? फर्स्ट फंक्शन। और sin x होगा हमारा सेकंड फंक्शन। मतलब ये होगा हमारा v, x होगा u और ये होगा v। लगाओ तो ये होगा हमारा फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन इनटू में सेकंड का इंटीग्रेशन। जब ये पूरा सोल्व हो जाए इसके पूरे का लास्ट में करना, फिर हमें दोबारा इंटीग्रेशन। चलो इक्वल टू x। साइन एक्स का क्या होता है इंटीग्रेशन? साइन एक्स का माइनस कोस एक्स होता है, माइनस एक्स का क्या होगा डिफरेंशिएशन? एक्स होगा 1 इंटू
साइन का होगा माइनस कोस, तो माइनस यहाँ आ जाएगा, ये माइनस माइनस हो जाएगा डायरेक्ट तुम्हारा प्लस। ठीक है बच्चों, अब एक बार उसका कर दो इंटीग्रेशन, एक्स कोस एक्स प्लस कोस एक्स का क्या होगा इंटीग्रेशन, कोस को होता है साइन एक्स प्लस सी। अब 3-4 क्वेश्चन करने में आपको ऑटोमेटिकली फॉर्मूला भी याद हो जाएगा। अब क्वेश्चन सेकंड है एक्स साइन 3x। उम्मीद करो बच्चों आपकी समझ में आ गया होगा। सेकंड है आपका x साइन 3x, x साइन 3x। अब देखो बच्चों x साइन 3x है, अब x का मतलब क्या होगा एलजेब्रिक, साइन x का मतलब क्या होगा ट्रिग्नोमेट्रिक। अब देखो आइलेट में a पहले रहा, t a, इसका मतलब ये हमारा फर्स्ट फंक्शन होगा, ये होगा हमारा सेकंड फंक्शन, ये हमारा है फर्स्ट फंक्शन। लगा दो यू रूल, क्या होगा फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इनटू में सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन इनटू में सेकंड का इंटीग्रेशन की पूरी का इंटीग्रेशन x इनटू साइन का क्या होगा, साइन का होगा cos 3x, वो भी माइनस में। अब x के मल्टीपल में कितना है 3 है, तो आ जाएगा यहाँ पर डिवाइड माइनस x का होगा 1, साइन का होगा माइनस कोस, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस कोस 3x। अब ये फॉर्म में 3 आ जाएगा, तो 1/3 लिख दिया हमने बाहर। अब दोबारा कर दो उसका इंटीग्रेशन, तो ये आ जाएगा माइनस एक्स कोस 3x अपॉन 3 प्लस 1/3, कोस को होता है साइन 3x। अब x की मल्टीपल में कितना है 3, तो 3 एक बार डिवाइड हो जाएगा प्लस c इक्वल टू माइनस एक्स कोस 3x अपॉन 3 प्लस साइन 3x अपॉन 3 3 जा 9 प्लस c। ये क्वेश्चन 2 था आपका। अब क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों, क्वेश्चन 3 है एक्स स्क्वायर e की पावर x। क्वेश्चन 3 है बच्चों एक्स स्क्वायर e की पावर x dx। अब देखो एक्स स्क्वायर क्या होगा एलजेब्रिक होगा, ये क्या होगा एक्सपोनेंशियल होगा। अब a पहले आ रहा है e, तो ये हमारा होगा फर्स्ट फंक्शन, ये होगा हमारा सेकंड फंक्शन, ये तो हमारा होगा सेकंड फंक्शन और ये होगा हमारा फर्स्ट फंक्शन। लगाओ यू वी रूल, फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव इनटू में सेकंड का इंटीग्रेशन के पूरे का इंटीग्रेशन। एक्स स्क्वायर e की पावर का क्या होगा, e की पावर x होता है माइनस एक्स स्क्वायर का क्या होगा डेरिवेटिव 2x e की पावर का e की पावर। अब 2 कांस्टेंट निकाल लो बाहर, एक्स स्क्वायर e की पावर x माइनस 2 x e की पावर x dx। अब इसमें फिर प्रोडक्ट रूल लग गया, ये फर्स्ट फंक्शन हो गया, ये होगा हमारा सेकंड फंक्शन। करो फिर दोबारा से इंटीग्रल, फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड का इंटीग्रल माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव इनटू सेकंड का की पूरे का इंटीग्रल। ठीक है बच्चों, इक्वल टू एक्स स्क्वायर e की पावर x माइनस 2 x e की पावर x का e की पावर x होगा माइनस x का क्या होगा, x का होगा डिफरेंशियल 1 इंटू e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x dx।
अब बस लास्ट में आपका आंसर आ जाएगा, ये जाएगा आपका इक्वल टू एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स माइनस 2 ब्रैकेट में एक्स ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर एक्स का क्या होगा इंटीग्रेशन, ई की पावर एक्स होगा और प्लस सी। बस आपका क्वेश्चन कंप्लीट होगा बच्चे 3 भी। अब क्वेश्चन 4 करेंगे। धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल बढ़ता चल जाएगा। क्वेश्चन 4 है बच्चों, इंटीग्रेशन x log x dx। अब देखो x क्या होगा एलजेब्रिक, log x क्या होगा log x ही है, तो एलजेब्रिक पहले आ रहा log x आ रहा log x, तो ये हमारा फर्स्ट फंक्शन होगा और ये हमारा सेकंड फंक्शन होगा। log u फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव इनटू में सेकंड का इंटीग्रेशन। जब सोल्व हो जाएगा तब पूरे का करेगा हम यहाँ इंटीग्रल log x, x का क्या होगा इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस log x का क्या होगा डिफरेंशियल, log x होता है 1 बाई एक्स, एक्स स्क्वायर का क्या होगा, ये एक्स स्क्वायर नहीं था एक्स था यहाँ पे, एक्स का होगा एक्स स्क्वायर बाई 2 dx। अब इस एक्स 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 कैंसिल हो गया, यहाँ पे एक्स स्क्वायर बाई 2 log x माइनस एक्स का क्या होगा बच्चों एक्स स्क्वायर बाई 2, 2 2 जा 4 प्लस सी। क्वेश्चन 4 जो होगा कंप्लीट। क्वेश्चन 5 करते हैं। क्वेश्चन 5 बच्चों, x log 2x, x log 2x। अब देखो x होगा हमारा एलजेब्रिक, ये होगा हमारा लॉगरिथम फंक्शन, तो ये पहला था l, तो ये हमारा फर्स्ट फंक्शन हो गया, ये हमारा सेकंड फंक्शन हो गया। लगाओ यू फर्स्ट फंक्शन इनटू में सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव इनटू सेकंड का इंटीग्रेशन की पूरे का इंटीग्रल log 2x, x का क्या होगा एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस log 2x का कर दो जा डिफरेंशिएशन, log 2x का होता है 1 बाई 2x, अब 2x का क्या होगा 2 इंटू, ठीक है बच्चों, इंटू x का क्या होगा इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 dx। अब ये 2 से 2 कैंसिल, इस x से ही x कैंसिल, यहाँ पे बचेगा x बाई 2 एक्स स्क्वायर अपॉन 2 log 2x माइनस, अब यहाँ बचेगा 1 बाई 2 बार इंटीग्रेशन x dx, ये जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 log 2x माइनस x का क्या हुआ एक्स स्क्वायर बाई 2, 2 2 जा 4 हो जाएगा प्लस सी। क्वेश्चन 5 कंप्लीट होगा बच्चों का। अब हम करेंगे क्वेश्चन 6, इसका आंसर मैच कर लेंगे बार क्वेश्चन 5। ठीक है बच्चों, अब क्वेश्चन 6 है एक्स स्क्वायर log x।
क्वेश्चन 6 है बच्चों, एक्स स्क्वायर log x dx। अब देखो एक्स स्क्वायर मतलब एलजेब्रिक होगा, log x का मतलब लोगरिथम फंक्शन। अब हमारा log पहले आता था, ये हमारा फर्स्ट फंक्शन हो गया, ये हमारा होगा सेकंड फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड का माइनस फर्स्ट का क्या होगा, फर्स्ट का होगा हमारा डिफरेंशिएशन, log x का क्या होगा 1/x इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का क्या होगा एक्स क्यूब अपॉन 3 dx। एक्स से एक्स कैंसिल, यहाँ पे बचेगा 2, तो log x एक्स स्क्वायर होगा एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस 1/3 एक्स स्क्वायर dx। एक्स क्यूब अपॉन 3 log x माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा एक्स की क्यूब अपॉन 3, 3 3 9 प्लस c। क्वेश्चन 6 भी कंप्लीट होगा बच्चों। अब क्वेश्चन 7 करेंगे हम x sin इनवर्स x। क्वेश्चन 7 है x sin इनवर्स x dx। अब देखो sin इनवर्स क्या होगा, इनवर्स ये क्या होगा एलजेब्रिक, तो फर्स्ट फंक्शन ही होगा, ये होगा आपका सेकंड फंक्शन। लगाओ फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव इनटू में सेकंड का इंटीग्रेशन के पूरे का इंटी। तो sin इनवर्स x इनटू x का क्या होगा इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस sin इनवर्स x का क्या होता है, sin इनवर्स x का होता है डिफरेंशिएशन 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, वो भी रूट में इनटू x का क्या होगा एक्स स्क्वायर बाई 2 dx। ठीक है बच्चों, एक्स स्क्वायर बाई 2 sin इनवर्स x माइनस, अब देखो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, यहाँ पर अंदर क्या है माइनस एक्स स्क्वायर है, तो इसे भी हम अंदर माइनस एक्स स्क्वायर बनाएंगे, लेकिन यहाँ पे तो प्लस है अंदर, तो उस माइनस को हम अंदर लेके बाहर होगा प्लस कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, अब इसमें हमने एक ऐड कर दिया, एक हमने इसमें सबट्रैक्ट कर दिया, तो देखो आपकी इक्वेशन बैलेंस होगी। ठीक है बच्चों, अच्छा अब जैसे आप हमने पढ़ा है जैसे 2/√2 वैल्यू क्या होती है √2, तो इसी प्रकार 1 माइनस एक्स स्क्वायर √1 ये ऊपर चल जाएगा रूट। dx अब माइनस इसके अलग अलग कर दो उसको, ठीक है बच्चों, यहाँ पे बचेगा आपका एक्स स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स। अब ये जो तुम्हारा 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, ये हमारा इससे अगले एक्सरसाइज में बढ़ेगा। हम ये यहाँ पे इसे फिलहाल मैं बता रहा हूँ कौन सा फॉर्मूला होगा, यहाँ पे लगेगा आपका रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है आपका एक्स बाई 2 रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। ठीक है बच्चों, तो ए की वैल्यू 1 होगी, लगाओ तो एक्स स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स प्लस ये हो जाएगा एक्स बाई 2 रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए माइनस, इसका तो फॉर्मूला साइन इनवर्स एक्स होता है बच्चों प्लस में सी। अब क्या करो आप साइन इनवर्स वालों को एक साथ लिख लो, एक्स स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स, 1 का स्क्वायर होगा 1, तो 1 बाई 2 साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स एक्स प्लस में एक्स रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस सी।
अब बच्चों 1/2 में से -1 गया, क्या बच गया आपका -1/2, और साइन इनवर्स एक्स ले लिया हमने इसमें कॉमन, ये आ जाएगा आपका ऐसे -1/2 साइन इनवर्स एक्स। जब इन दोनों को सोल्व करेगा ऐसे करेगा ना, 1/2 -1 2 का एलसीएम 1 में से 2 तो -1/2, तो -1/2 साइन इनवर्स एक्स, ठीक है, प्लस एक्स 1 माइनस के एक्स स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है बच्चों। अब इन दोनों में हमने ले लिया साइन इनवर्स एक्स कॉमन और 2 भी, तो यहाँ पे बचेगा अंदर आपका एक्स स्क्वायर -1 अपॉन में 2 साइन इनवर्स एक्स प्लस x/2 रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में c, ये बच्चों आपका आंसर आ गया। अब बच्चों क्वेश्चन 8 करेंगे हम। क्वेश्चन 8 है x tan इनवर्स x, क्वेश्चन 8 है बच्चों x tan इनवर्स x dx। अच्छा अब देखो tan इनवर्स के बाद इनवर्स, तो ये तो होगा हमारा फर्स्ट फंक्शन, ये होगा हमारा सेकंड फंक्शन, तो फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव इनटू में फर्स्ट का इंटीग्रल के पूरे का इंटीग्रल, तो tan इनवर्स x इनटू x का क्या होगा x² माइनस tan इनवर्स x का क्या होगा डेरिवेटिव 1/1 प्लस x² इनटू में x का हो जाएगा x² dx। अब बच्चों x² tan इनवर्स x माइनस हमने 1/2 को निकाल दिया बाहर, अंदर बचेगा आपका x² अपॉन में 1 प्लस x²। अब इसमें आप क्या करो 1 ही तो ऐड कर दो और 1 ही कर दो सब्ट्रैक्ट, ये लिख दो बच्चों, ये लिख दो -1 dx x² अपॉन 2 tan इनवर्स x माइनस 1/2। अब इसे अलग अलग कर लो, जब इसे डिवाइड करोगे ये आ जाएगा पे 1, तो यहाँ बचेगा 1 माइनस 1/1 प्लस x² dx। अब बच्चों इसका अलग अलग कर दो, वन का इंटीग्रेशन कितना होता है, 1 होता है x, और इसका क्या हुआ, इसका होता है tan इनवर्स x प्लस में c। अब -1/2 अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो -x/2 इस माइनस की वैल्यू हो जाएगा प्लस 1/2 tan इनवर्स x प्लस में c। तो जी क्वेश्चन 8 भी आपका कंप्लीट होगा बच्चों। अब हम करेंगे क्वेश्चन 9। क्वेश्चन 9 है x cos इनवर्स x। क्वेश्चन 9 है बच्चों x cos इनवर्स x dx। cos इनवर्स क्या होगा, इनवर्स तो ये फर्स्ट होगा, ये सेकंड होगा, फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव इनटू सेकंड का इंटीग्रेशन के पूरे का इंटीग्रेशन। cos इनवर्स x का हो जाएगा इंटीग्रेशन x² माइनस में cos इनवर्स x का क्या होता है -1 अपॉन रूट में 1 माइनस x² और x का होगा इंटीग्रेशन x² dx। ये हो जाएगा आपको क्या माइनस माइनस हो जाएगा प्लस x² cos इनवर्स x प्लस x² अपॉन 1 माइनस x² और 1/2 निकालना है बाहर। अब देखो हमारा क्वेश्चन cos इनवर्स से शुरू हुआ है,
तो इसे इस तरह से तोड़ना है ताकि हमारा बाद में जब हम इंटीग्रेट करें से कोस में आए। क्या होता था इसमें, आप क्या करो, इसमें माइनस के अंदर मल्टीप्लाई चाहिए ना, तो अब बाहर माइनस लगे रहने दो, बस 1/2 बाहर निकल गया। इसमें 1 ऐड कर दिया हमने और 1 हमने इसमें कर दिया सब्ट्रैक्ट। ठीक है बच्चों, तो ये आ जाएगा x²/2 cos इनवर्स x माइनस 1/2। अब इसे अलग अलग पढ़ लो, ब्रेक। ठीक है बच्चों, अब जब इससे रेशनलाइज करेंगे रूट ऊपर चल जाएगा, यह आ जाएगा x²/2 cos इनवर्स x माइनस 1/2 इंटीग्रेशन 1 माइनस x² रूट में माइनस 1/1 माइनस x² dx। अब बच्चों इसका अलग अलग कर दो, ये तो अभी बताया था मैंने आपको कैसे करा। इसमें लगा फॉर्मूला a² माइनस x² का ये होता है x/2 a² माइनस x² प्लस a²/2 साइन इनवर्स x अपॉन a। तो x²/2 cos इनवर्स x माइनस 1/2 ये हो जाएगा बच्चों x/2 रूट में 1 माइनस x² प्लस में a²/2 साइन इनवर्स x। ठीक है बच्चों, माइनस इसका क्या होगा, इसको हो जाएगा साइन इनवर्स x। बस आपको क्वेश्चन 9 भी कंप्लीट होगा बच्चों। अब हम करेंगे क्वेश्चन 10। क्वेश्चन 10 है साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर। क्वेश्चन 10 है साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर dx। अब इस क्वेश्चन को करने के दो मेथड है, हम आपको सिंपल ऐसे करेंगे, साइन इनवर्स x को कुछ ही मान लो, लिख लो दैट साइन इनवर्स x इक्वल टू थीटा मान लो, टी मान लो, थीटा मान लेंगे तो ऐसा x की वैल्यू हो जाएगी साइन थीटा dx इक्वल टू कोस थीटा डी थीटा। कर दो वैल्यू पे सब्स्टिट्यूट, ये मैंने माना थीटा तो ये जगह थीटा स्क्वायर और dx आ जाएगा हमारा कोस थीटा डी थीटा। अब लगा दो इसमें आइलेट वाला रूल, इसे x² सोच लो, इसे cos x मान लो, तो ये अलजेब्रिक होगा ये ट्रिग्नोमेट्रिक होगा। अलजेब्रिक पहले आएगा ना तो ये फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव इनटू सेकंड का के पूरे का इंटीग्रेशन थीटा स्क्वायर कोस को होता है साइन थीटा माइनस थीटा स्क्वायर का होगा 2 थीटा कोस का इंटीग्रेशन साइन थीटा डी थीटा। फिर लगा दो प्रोडक्ट रूल, थीटा स्क्वायर अपॉन 2 साइन थीटा माइनस 2 निकल जाएगा बाहर, फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव इनटू में सेकंड का के पूरे का इंटीग्रेशन थीटा स्क्वायर अपॉन 2 साइन थीटा माइनस 2 ब्रैकेट में थीटा साइन का क्या होगा इंटीग्रेशन माइनस कोस थीटा माइनस थीटा का होगा 1 साइन का होगा माइनस कोस, तो यहाँ पे प्लस हो गया डी थीटा। अब बच्चों यहाँ पर आ जाएगा थीटा स्क्वायर अपॉन 2 साइन थीटा माइनस 2 माइनस थीटा कोस थीटा और कोस का क्या होगा साइन थीटा। अब इस माइनस के अंदर होता है मल्टीप्लाई, थीटा स्क्वायर अपॉन 2 साइन थीटा माइनस माइनस प्लस 2 थीटा कोस थीटा माइनस 2 साइन थीटा। अब यहाँ पे थीटा की वैल्यू रख दो और साइन थीटा की वैल्यू रख दो, साइन थीटा हमारा x तो ये हो जाएगा माइनस के 2x। अच्छा अच्छा साइन थीटा कितना हमारा x
एक्स थीटा क्या होगा साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस 2 थीटा, थीटा साइन इनवर्स एक्स, कोस वैल्यू निकाल लेते हैं, एक्स की वैल्यू हमारी साइन थीटा या साइन थीटा इक्वल टू एक्स है, हमारी निकाल लिया कोस थीटा वैल्यू, तो कोस थीटा बराबर क्या होगा रूट में 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस के एक्स स्क्वायर, तो कोस थीटा की जगह हम क्या रख सकते हैं रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर इनटू टेक थीटा कितना है साइन इनवर्स एक्स माइनस 2x प्लस सी। बच्चों क्वेश्चन 10 भी कंप्लीट हो गया आपका। अब हम आपको करेंगे क्वेश्चन 11। क्वेश्चन 11 है बच्चों, इंटीग्रेशन x cos इनवर्स x cos इनवर्स x अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, वो भी रूट में, तो आपको क्या बताया था अभी इनवर्स वाले को t मान लो फिर थीटा मान लो, तो लेट cos इनवर्स x इक्वल टू थीटा, तो x इक्वल टू cos थीटा, दोनों तरफ को कर दो डिफरेंशिएशन, x का तो हो जाएगा dx, cos का हो जाएगा माइनस sin थीटा डी थीटा, कर दो वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट, x तो आ गया हमारा cos थीटा इनटू cos इनवर्स x क्या होगा cos इनवर्स x होगा हमारा थीटा अपॉन में 1 माइनस के एक्स स्क्वायर मतलब cos स्क्वायर थीटा रूट में इनटू में dx कितना होगा हमारा sin थीटा डी थीटा, अब 1 माइनस cos स्क्वायर क्या होता है sin स्क्वायर थीटा का रूट क्या होगा sin थीटा, तो थीटा cos थीटा अपॉन sin थीटा इनटू माइनस sin थीटा डी थीटा, इस साइन से साइन कैंसिल, माइनस निकालो बाहर, तो माइनस आगे बाहर यहाँ हो जाएगा थीटा cos थीटा डी थीटा। अब हाईलाइट टू लगा दो, ये फर्स्ट होगा सेकंड होगा, कर दो फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड का इंटीग्रेशन, माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव थीटा का कितना होगा 1 इनटू cos का क्या होगा cos का होगा sin थीटा डी थीटा माइनस थीटा cos का होगा sin थीटा, sin का क्या होगा माइनस cos, तो माइनस माइनस प्लस होगा बच्चों प्लस सी। अब क्या करो आप, अब थीटा की वैल्यू, तो थीटा क्या बना तुमने cos इनवर्स x, cos थीटा की वैल्यू x है तो sin थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी sin थीटा होगा हमारा 1 माइनस के cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस के cos स्क्वायर थीटा, cos है हमारा x, तो रख दो थीटा तो हमारा आ गया cos इनवर्स x और sin थीटा कितना आ गया 1 माइनस x स्क्वायर, ये तो हमारा होगा sin थीटा की वैल्यू, और थीटा कितना है थीटा है हमारा बच्चों cos इनवर्स x प्लस cos थीटा कितना है बच्चों cos थीटा हमारा x प्लस सी। क्वेश्चन 11 में कंप्लीट होगा बच्चों। अब हम करेंगे क्वेश्चन 12 x sec स्क्वायर x, x sec स्क्वायर x dx, ये क्वेश्चन नंबर है आपका 12 बच्चों। पायलट के हिसाब से ये फर्स्ट हो गया सेकंड हो गया, फर्स्ट इनटू सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव इनटू में सेकंड का इंटीग्रेशन के पूरे का इंटीग्रल, x sec स्क्वायर का क्या होगा tan थीटा माइनस x का क्या होगा 1 sec स्क्वायर होगा tan थीटा, tan पूरे का स्क्वायर हो जाएगा x tan थीटा माइनस tan थीटा का क्या होगा इंटीग्रेशन tan होगा log sec x, log sec थीटा, यहाँ पे थीटा थोड़ी यहाँ पे x था, ये बच्चों पे x है प्लस में सी, लॉजिक का सॉल्व कंप्लीट होगा आपका। x tan x माइनस के log sec x
प्लस सी। क्वेश्चन 13 बच्चों, tan इनवर्स x। tan इनवर्स x dx। बच्चों उसको हम दो तरीके से करेंगे। कैसे करोगे इसको? 1 मल्टीपल में भागो। tan इनवर्स क्या होता है? फर्स्ट फंक्शन, तो फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव इनटू सेकंड का इंटीग्रेशन के पूरे का इंटीग्रेशन। तो tan इनवर्स x 1 का क्या होगा? इंटीग्रेशन x माइनस tan इनवर्स x का क्या होता है? इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और 1 का इंटीग्रेशन x dx। x tan इनवर्स x माइनस, अब इसमें निचले वाले को मान लो t, निचले वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर है, इसमें 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, तो ये जगह 1/2 log 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस में c। बच्चों आपका क्वेश्चन 13 भी कंप्लीट होगा। अब करें क्वेश्चन 14, x log x का होल स्क्वायर। x log x का होल स्क्वायर dx। अब आइलेट के साथ ये फर्स्ट होगा, फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव इनटू में सेकंड का इंटीग्रेशन के पूरे का इंटीग्रेशन। तो log x का होल स्क्वायर इनटू x का क्या होगा? एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस log x का होल स्क्वायर क्या होगा? इसको होगा 2 log x और log x होगा 1/x। x का क्या होगा? इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 dx। x से x कैंसिल, इस 2 से ये 2 कैंसिल, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 log x का होल स्क्वायर माइनस अंदर बचेगा x log x dx। फिर से लगा दो प्रोडक्ट रूल, एक्स स्क्वायर बाई 2 log x का होल स्क्वायर माइनस आइलेट रूल लगा दो उसमें, फर्स्ट इनटू मतलब log x इनटू अब बच्चों करो उसको, एक्स स्क्वायर बाई 2 log x का होल स्क्वायर माइनस log x इनटू x का होगा एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस log x का क्या होगा? इंटीग्रेशन 1/x डिफरेंशिएशन और x का क्या होगा? इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 dx। इस x से एक x कैंसिल हो गया, ब्रैकेट क्लोज, एक्स स्क्वायर बाई 2 log x का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 log x माइनस, अब x का होगा एक्स स्क्वायर बाई 2 2 जा 4 प्लस में c। अब बच्चों अंदर माइनस की बना कर दो, चाहे यहीं भी छोड़ दो, आपका क्वेश्चन 14 कंप्लीट होगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन 15। क्वेश्चन 15 है बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस 1 log x। क्वेश्चन 15 है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 log x। अब बच्चों इसको करो, फर्स्ट फंक्शन होगा log x
इंटू में सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन के पूरे का इंटू log x एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब अपॉन 3 1 का क्या होगा x माइनस log x होता है 1/x इसका हो जाएगा एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस में एक्स dx। अब ऊपर हम ले लेंगे x कॉमन, इस x से x कैंसिल हो जाएगा सब, तो यहाँ बचेगा आपका एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस एक्स log x माइनस, जब हम x से x कैंसिल करेंगे अंदर बचेगा एक्स स्क्वायर बाई 3 प्लस 1 dx। करो बच्चों से, माइनस एक्स स्क्वायर का क्या होगा एक्स स्क्वायर होगा एक्स क्यूब अपॉन 3 3 हो जाएगा 9 1 हो जाएगा एक्स प्लस में क्वेश्चन 15 कंप्लीट होगा बच्चों। अब हम क्वेश्चन 16 से लेके क्वेश्चन 20, इसमें एक फॉर्मूला बताऊंगा मैं आपको। बच्चों इंटीग्रेशन e की पावर x ब्रैकेट में fx प्लस f डैश x dx, इसका फॉर्मूला होता है e की पावर x fx प्लस c। ठीक है बच्चों, सेकंड है इसी के उसमें इंटीग्रेशन e की पावर kx fx प्लस f डैश x अपॉन में k, इसका फॉर्मूला होगा बच्चों e की पावर kx fx प्लस c। ठीक है बच्चों, और इसमें हम इसको हम दूसरे टाइप से लिख सकते हैं, इसके को यहाँ लिख दो चाहिए। अब जैसे आपका क्वेश्चन 16 है, क्वेश्चन 16 है बच्चों e की पावर x sin x प्लस कोस x, e की पावर x sin x प्लस कोस x dx। अब e की पावर x fx प्लस f डैश x, अब देखो sin x का डेरिवेटिव क्या होता है cos x, cos का होता है माइनस साइन, तो इसका मतलब फंक्शन हमारा क्या होगा sin x होगा, ये तो हमारा होगा fx और ये होगा हमारा f डैश x, fx होगा हमारा sin x, sin x का जो हमारा डिफरेंशिएशन होता है cos x। तो क्या आंसर आएगा इसका, इसका आंसर आएगा e की पावर x sin x प्लस c। अब क्वेश्चन 17 है बच्चों x e की पावर x बटे 1 प्लस x का होल स्क्वायर। क्वेश्चन 17 है बच्चों x e की पावर x अपॉन 1 प्लस x का होल स्क्वायर dx। अब क्या करो आप 1 प्लस x ऊपर बनाने की कोशिश करो आप, e की पावर x तो लिख लेना ऐसे ही, तो उसमें एक ऐड कर दिया और एक ही हमने इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है बच्चों, अब इसको अलग अलग डिवाइड में कर लो, 1 प्लस एक्स बटे 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर dx। अब इससे एक ही घट गया, ये आ गया आपका अंदर 1 अपॉन 1 प्लस एक्स प्लस माइनस 1 को यहाँ पे लिख लो। अब गौर करो बच्चों, ये हमारा फंक्शन होगा, इसका डेरिवेटिव होगा, तो चेक कर लो एफ एक्स इक्वल टू होगा हमारा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का क्या होगा डेरिवेटिव, इसका होगा माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो क्या आंसर होगा बच्चों इसका, इसका आंसर होगा e की पावर x f x,
एफ एक्स हमारा ए बटे 1 प्लस एक्स प्लस में सी इक्वल टू ई की पावर एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स प्लस। क्वेश्चन 17 कंप्लीट हो गया बच्चों। अब करेंगे क्वेश्चन 18। क्वेश्चन 18 है बच्चों, ई की पावर एक्स ब्रैकेट के अंदर है 1 प्लस साइन एक्स अपॉन में 1 प्लस कोस एक्स dx। अब बच्चों इसमें हमें पता नहीं चला कौन सा हमारा फंक्शन है और कौन सा उसका डेरिवेटिव है। तो उसमें क्या करेंगे, पहले हम इसे अलग अलग तोड़ लेंगे। अलग अलग तोड़ने का मतलब ये है e की पावर x 1 प्लस साइन x का होता है 2 साइन x/2 cos x/2 और 1 प्लस कोस x का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर x/2 dx। अब इसको अलग अलग डिवाइड में लिख लो बच्चों, तो ये आ जाएगा आपका e की पावर x 1/2 cos स्क्वायर x/2 प्लस 2 साइन x/2 cos x/2 अपॉन में 2 cos x/2 dx। अब इस 2 से 2 कैंसिल, एक cos से एक cos कैंसिल, यहाँ पे cos स्क्वायर बच्चों, तो साइन अपन cos tan x/2 आ जाएगा e की पावर x और ये हो जाएगा 1/2 1 अपॉन cos होता है sec स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका tan x/2 dx। अब हमारा tan x/2 तो होगा फंक्शन हमारा f(x) की वैल्यू और f(x) कितना का tan का होता है sec स्क्वायर x और x/2 का 1/2। ठीक है, तो इसका आंसर कितना का बच्चों e की पावर x f(x) हमारा tan x/2 प्लस में c। क्वेश्चन 18 में कंप्लीट बच्चों का। अब करेंगे हम क्वेश्चन 19। क्वेश्चन 19 है बच्चों, e की पावर x 1/x माइनस 1/x स्क्वायर। ये तो बड़ा सिंपल है, यहाँ पे f(x) की वैल्यू आ गई 1/x, f(x) कितना होगा बच्चों माइनस 1/x स्क्वायर। तो इसका आंसर क्या आएगा e की पावर x f(x) हमारा 1/x प्लस में c, तो e की पावर x अपॉन x प्लस c। क्वेश्चन 20 x माइनस 3। क्वेश्चन 20 है x माइनस 3 अपॉन x माइनस 1 की होल क्यूब e की पावर x। क्या करो आप ऊपर x माइनस 1 बनाने की कोशिश करो, तो हम 3 लिख सकते हैं -1 -2। अब आप क्या करो अलग अलग डिवाइड में लिख लो, x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 का होल क्यूब -2 अपॉन x माइनस 1 का होल क्यूब इंटू e की पावर x dx। अब एक पावर से पावर कैंसिल, तो ये बचेगा 1 अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस -2 अपॉन x माइनस 1 की होल क्यूब e की पावर x dx। तो ये हमारा फंक्शन होगा, इसका डेरिवेटिव होगा f(x) क्या होगा बच्चों 1 अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर, f(x) कितना का -2 अपॉन x माइनस 1 का होल क्यूब। इसका आंसर कितना होगा, इसका आंसर होगा e की पावर x f(x) हमारा 1 अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस में c e इक्वल टू e की पावर x अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस में c। लो जी क्वेश्चन 20 होगा आपका कंप्लीट। अब हम करेंगे क्वेश्चन 21। क्वेश्चन 21 है बच्चों, इंटीग्रेशन e की पावर 2x sin x dx।
हाँ जी। अब आइलेट से देखो कौन सा हमारा फर्स्ट फंक्शन होगा, कौन सा हमारा सेकंड फंक्शन होगा। साइन होगा फर्स्ट फंक्शन, इसको आई मान लो, लेट आई इक्वल टू इक्वेशन 1 आई इक्वल टू साइन एक्स इंटू इंटीग्रेशन माइनस साइन एक्स का डिफरेंशिएशन इंटू ई की पावर 2x का इंटीग्रेशन के पूरे का इंटीग्रेशन इक्वल टू साइन एक्स ई की पावर होगा ई की पावर 2x, x की वैल्यू 2 तो यहाँ जगह डिवाइड में माइनस साइन एक्स का क्या होता है डिफरेंशिएशन cos x, ई की पावर क्या है ई की पावर 2x अपॉन 2 dx 1/2 निकाल दो बाहर, तो साइन एक्स ई की पावर 2x अपॉन 2 माइनस 1/2। अब से पहले लगा दो प्रोडक्ट रूल, ये हो जाएगा cos x इंटू ई की पावर 2x dx माइनस cos x का डिफरेंशियल इंटू ई की पावर 2x का इंटीग्रल के पूरे का इंटीग्रेशन इक्वल टू साइन एक्स ई की पावर 2x अपॉन 2 माइनस 1/2 cos x ई की पावर क्या होगा ई की पावर 2x अपॉन 2 माइनस cos को होता है माइनस साइन तो प्लस हो गई साइन एक्स ई की पावर 2x अपॉन 2 dx जो 2 है अपॉन में 2 पाई इक्वल टू ई की पावर 2x अपॉन 2 साइन एक्स माइनस अब 1/2 के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा ई की पावर 2x cos x अपॉन 2 2 4 माइनस 2 2 4 1/4 ई की पावर 2x साइन एक्स dx। अब अच्छा देखो हमने शुरुआत में से क्या बना था आई बना था, तो यहाँ लिख देंगे हम आई अपॉन 4 वो भी माइनस, यहाँ पे हमने e की पावर 2x कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा साइन एक्स अपॉन 2 माइनस cos x माइनस i/4 को लेफ्ट साइड में ले आओ तो ये हो जाएगा i प्लस i/4 इक्वल टू ई की पावर 2x। यहाँ पे हमारा अपॉन 4 भी था बच्चों, यहाँ पे हमारा एलसीएम आ गया 4 तो 2 साइन एक्स माइनस कोस एक्स। अब बच्चों इधर एलसीएम कितना 4 4 4 जा 4 1 जा 4 और प्लस 1 5 आई अपॉन 4 हो गया यहाँ पर, तो ये आ गया आपका लेफ्ट साइड में 5 आई अपॉन 4 भाई आई प्लस i/4 की वैल्यू क्या होगी, आई प्लस i/4 की वैल्यू होगी आपकी 4 होगा इसमें एलसीएम तो 4i प्लस आई ये होगा 5i अपॉन 4, यहाँ पे ये वैल्यू से लिखिए इक्वल टू ई की पावर 2x अपॉन 4 2 साइन एक्स माइनस कोस एक्स। अब इस 4 से 4 कैंसिल तो i इक्वल टू ये 5 इधर आ जाएगा डिवाइड में ई की पावर 2x अपॉन 5 2 साइन एक्स माइनस कोस एक्स। लो जी आपका क्वेश्चन 21 भी होगा कंप्लीट। अब हम करेंगे क्वेश्चन 22, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा क्वेश्चन 21 भी। क्वेश्चन 22 है बच्चों, इंटीग्रेशन साइन इनवर्स 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बच्चों चैप्टर 2 में ये हमारी वैल्यू होती है 2 tan इनवर्स x की dx। अब इसमें लगा दो बाई पार्ट्स, क्या होगा फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस
फर्स्ट का डेरिवेटिव टेन इनवर्स एक्स का क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, 2 का क्या हुआ 2x dx, ये हो जाएगा 2x टेन इनवर्स एक्स माइनस, इसमें से नीचे वाले को t1 हो गई तो ये हो जाएगा 1/t का होगा log x, तो log x का क्या होता है तो जब क्वेश्चन 22 कंप्लीट होगा। ओके, थैंक यू क्लास।